हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मेडिकल टर्म में यूज़ होने वाले प्रीफिक्स, सफिक्स एवं रूट वर्ड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिज। सिज का मतलब होता है स्प्लिट या क्लेफ्ट, मीन्स टूटना या दरार होना। जैसे इसका एग्जांपल है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि हमारी जो बिहेवियर है, फीलिंग्स हैं या थिंकिंग जो हम सोचते हैं वो प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। अगला है स्क्लेरा। स्क्लेरा का मतलब होता है हार्डनेस, जैसे इसका एग्जांपल है स्क्लेरोसिस है। अगला है स्टीनो। स्टीनो का मतलब होता है नैरोइंग या ब्लॉक्ड हो जाना, इसका एग्जांपल है स्टेनोसिस है। अगला है स्टोमेट। स्टोमेट का मतलब होता है माउथ से रिलेटेड वर्ड है ये, इसका एग्जांपल है जैसे स्टोमेटाइटिस, जब हमारे माउथ में कोई घाव या सूजन हो जाती है तो उसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगला है थोरेको। थोरेको का मतलब होता है चेस्ट, जैसे थोरेकिक कैविटी। अगला है थ्रोम। थ्रोम का मतलब है ब्लड क्लॉट, यानी कि जब रुधिर थक्का बन जाए या जम जाए। इसका एग्जाम्पल होगा थ्रम्बोलिटिक, टू डिज़ोल्व द ब्लड क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए हम थ्रम्बोलिटिक शब्द का यूज़ करते हैं। अगला है वेरिक। वेरिक का मतलब होता है ब्लड वेसल से संबंधित है या कोई डक्ट हो। डक्ट मीन्स कोई नलिका, ट्यूब जैसी संरचना जो होती है। इसका एग्जाम्पल है वेरिकोज वेन्स, जब हमारी वेन जो है इन्लार्जमेंट हो जाए या उसमें ट्विस्टेड हो जाए तो उसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। अगला है वेस्कुलो। वेस्कुलो का मतलब होता है ब्लड वेसल से रिलेटेड है ये, जैसा इसका एग्जाम्पल है वेस्कुलाइटिस, यानी कि ब्लड वेसल्स में सूजन होना। अगला है क्रायो। क्रायो वर्ड हमेशा कोल्ड के लिए यूज़ होता है, इसका एग्जाम्पल जो है क्रायोथेरेपी होगा, इसको हम कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। अगला है रैप्ड। रैप्ड मीन्स होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रैप्डोमायोसार्कोमा। रैप्डोमायोसार्कोमा जिसका मतलब होता है बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू में होने वाला कैंसर। अगला है स्कॉली। स्कॉली का मतलब होता है ट्विस्टेड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉलियोसिस, जैसे हमारा जो स्पाइन या बैकबोन होता है वो उसमें किसी प्रकार का कर्वेचर उत्पन्न हो जाए तो उसको हम स्कॉलियोसिस कहते हैं। अगला है रेटिकुल। रेटिकुल का मतलब होता है नेट, मीन्स जाल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा रेटिकुलोसाइट्स, जैसे डेवलपिंग आरबीसी, जो हमारी डेवलपिंग आरबीसी होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, रेटिकुलोसाइट्स की टाइप की होती हैं। अगला है एब या एब्स। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, मीन्स दूर, जैसे एबडक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा एबडक्टर, जैसे अपने हाथ को अपने मिड पॉइंट से दूर ले जाना क्या कहलाएगा, एबडक्टर कहलाएगा। अगला क्या है ऐड। ऐड का मतलब होता है टूवर्ड्स, की ओर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है एरेक्टर, जब हम अपने हाथ को अपने शरीर की ओर पास ले जाते हैं तो उसको हम एरेक्टर कहेंगे। अगला है एंटी। एंटी का मतलब होता है बिफोर या फॉरवर्ड, पहले, इसकी हिंदी क्या होगी पहले, इसका एग्जाम्पल क्या होगा एंटीनेटल। क्या होगा एंटीनेटल। अगला है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, नीचे, जैसे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, जैसे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, बिलो द टेम्पोरल बोन, यानी कि टेम्पोरल बोन के नीचे जो फोसा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोसा मीन्स क्या होता है गड्ढा होता है, तो उसको हम इंफ्रा टेम्पोरल कहेंगे। अगला है इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, जब दो के बीच की हम बात करते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, जब ये दो सेल्स के बीच में पाया जाता है तो उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है मीसो। मीसो का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, मीसो का मतलब क्या होता है मिडिल, जैसे मीजोरम। ठीक है, ये हमारी लेयर होती है। अगला है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ, जैसे पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हार्ट की लेयर होती है। अगला है रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड या बिहाइंड, पीछे की ओर या पीछे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेट्रोपेरिटोनियम। अब रेट्रोपेरिटोनियम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, एओर्टा है, किडनीज है, ईसोफेगस है, यूरेटर है, पैनक्रियाज है, रैक्टम है, स्टोमा का कुछ भाग है, कॉलोन है। तो ये जितने भी जो पार्ट्स हैं ये सब कहाँ पे होते हैं, पीछे होते हैं। ठीक है, बैकवर्ड साइड में होते हैं, इसीलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सब। सब का मतलब होता है अंडर, यानी कि नीचे, जैसे सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस। अगला है सुपर या सुपरा। सुपरा का मतलब होता है एबव या अपॉन, किसी के ऊपर या ऊपर की ओर, जैसे इसका एग्जाम्पल है सुप्राग्लोटाइटिस, अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, या वॉइस बॉक्स, जो हमारे लैरिंग्स का ऊपरी भाग होता है वो सुप्राग्लोटिस होता है, इसे हम इपिग्लोटिस के नाम से भी जानते हैं वॉइस बॉक्स को। अगला है डिप्लो। डिप्लो का मतलब होता है डबल, इसका एग्जाम्पल है जैसे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है टू एन, द्विगुणित। ठीक है, अगला है ओलाइक। ओलाइक का जहाँ भी ओलाइक वर्ड लग जाता है इसका मतलब होता है फ्यू या लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में, जैसे ऑलिगोरिया।
ठीक है। ओलिगोरिया का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ यूरिनेशन। जब पेशाब या यूरिन की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है तो उसे हम ओलिगोरिया कहते हैं। अगला क्या है? टैकी। टैकी का मतलब होता है फास्ट, जैसे टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट, यानी कि नॉर्मल से जब हमारी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। अगला क्या है? डायनिया। डायनिया का मतलब होता है पेन या स्वेलिंग, ठीक है। दर्द भी हो सकता है या सूजन भी हो सकता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है थोरेको डायनिया या पेन और स्वेलिंग इन चेस्ट। जब चेस्ट में हमारा कोई पेन या स्वेलिंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थोरेको डायनिया कहते हैं। अगला है एक्टैसिस। एक्टैसिस का मतलब होता है डायलेशन या डिस्टेंशन। डायलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फैलाव करना, जैसे इसका एग्जाम्पल है ब्रोंकियोटैक्सिस, ठीक है, परमानेंट ऑफ इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रोंकियोल। जब हमारी ब्रोंकियोल जो है परमानेंट इन्लार्ज हो जाती है, ठीक है, तो उसे जो है हम लोग ब्रोंकियोटैक्सिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें कफ भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, चेस्ट पेन इत्यादि इसके जो है लक्षण होते हैं। अगला है ईएसएस। कहीं भी अगर ईएसएस वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है कंडीशन या फॉर्मेशन हो, कोई दशा, कोई कंडीशन हो या किसी चीज़ का निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोरियासिस। सोरियासिस में क्या होता है? रेड एची और पैचेस ऑन स्किन। हमारी जो स्किन में क्या होता है? लाल रंग के जो चकत्ते पड़ने लगते हैं, खुजली होती है, ठीक है। अगला है इज्म। इज्म का मतलब होता है कोई कंडीशन, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगला है लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। कहीं भी वर्ड लिसिस हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? टूटना, जैसे हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जल का टूटना। अगला क्या है? मलेशिया। मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, कोई चीज़ मुलायम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब क्या है? जब हमारी हड्डी मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए या कमज़ोर हो जाए। नेक्स्ट है मिगेली। मिगेली का मतलब हमेशा इन्लार्जमेंट से होगा, जैसे हिपैटोमेगेली। अब हिपैटो वर्ड जो है किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पे लीवर के लिए, तो लीवर यहाँ कैसा हो गया है? बड़ा हो गया है। अगला है ओमा। ओमा का मतलब क्या होता है? ट्यूमर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एंजियोसार्कोमा, जैसे कैंसर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कैंसर ऑफ ब्लड वेसल। ये एक ब्लड वेसल का कैंसर है जिसको हम एंजियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। अगला क्या है? फेजिया। फेजिया वर्ड जो है वो ईटिंग या स्वेलिंग, मतलब निगलने से या किसी चीज़ को भक्षण करने से रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? जब किसी खाने को या निगलने में आपको दिक्कत होती है तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। अगला क्या है? फेजिया। फेजिया वर्ड जो है वो स्पीच के लिए आता है, जैसे अफेसिया। अफेसिया क्या होता है? जब हम कोई चीज़ बोल ना पाएँ तो उसे अफेसिया कहते हैं। अगला क्या है? निया। निया के मतलब होता है ब्रीथिंग से रिलेटेड है, सांस लेने से, जैसे डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है, डिफ़िकल्टी से है ये। अगला है पॉइसिस। पॉइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन करना, कोई चीज़ बनाना, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है। अगला है टॉसिस। टॉसिस का मतलब होता है फॉलिंग या ड्रॉपिंग, ठीक है, किसी चीज़ का गिरना, जैसे एपोटोसिस। एपोटोसिस से मतलब क्या है? जब कोई सेल मृत्यु की ओर अग्रसर होती है, ठीक है, तो उसे हम एपोटोसिस कहते हैं। अगला क्या है? रैज। जैसे रैज का मतलब होता है ब्लीडिंग आना, खून आना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। अगला है रिया। रिया का मतलब होता है फ्लो या डिस्चार्ज होना, ठीक है, कोई चीज़ बहना या डिस्चार्ज होना, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोनोरिया। तो गोनोरिया में क्या होता है? कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि वाटरी होता है, क्रीमी होता है या ग्रीनिश कलर का होगा। अगला क्या है? सिस। सिस का मतलब होता है किसी कंडीशन से संबंधित है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो हमारी आर्टरीज की जो दीवार होती हैं वो क्या हो जाती है? थिकनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, और जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो गुम हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है? ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाता है? इंक्रीज द सेल साइज अंडर स्टिमुलाई। जब हम कोई स्टिमुलाई देते हैं तो उसमें सेल साइज का, जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिया। यूरिया का मतलब होता है यूरिन से रिलेटेड है, जैसे एन्यूरिया। एन्यूरिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब यूरिन पास आउट ना हो, बिल्कुल एब्सेंट हो, तो उसे हम एन्यूरिया कहते हैं। अगला क्या है? सिंटेसिस। सिंटेसिस का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव फ्लूइड, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोसीजर के, सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो है किसी भी फ्लूइड को रिमूव करना क्या कहलाता है? सिंटेसिस कहलाता है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थोरेसेंटेसिस। इसमें क्या हो जाता है हमारा? कि जो लंग्स के चारों जो भी फ्लूइड या एयर होती है उसको सर्जरी के थ्रू जो है रिमूव करना क्या कहलाता है? थोरेकोसेंटेसिस कहलाता है। अगला है डैसेस। डैसेस जो वर्ड होता है वो सर्जिकल बाइंडिंग से रिलेटेड है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लूरो डैसेस हो जाएगा। प्लूरो डैसेस में क्या हो जाता है? रिमूव
of the air fluid from pleural cavity and insert a drugs into a cavity to stick both layers so that does accumulate the air of fluid। इसका मतलब क्या होता है, फ्लूरल जो कैविटी होती है हमारी, प्लूरल कैविटी होता है जिसके अंदर लंग सिचुएटेड होता है, उसमें उपस्थित एयर या फ्लूइड को जो हम लोग रिमूव कर देते हैं और उसमें जो है ड्रग्स को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो प्लूरल की जो लेयरिंग होती है वो आपस में कोलैप्स ना करें। अगला है इक्टोमी। इक्टोमी वर्ड जो है वो रिमूवल के लिए आता है, किसी चीज़ को मतलब आप रिमूव करके हटा दें, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। अगला है ऑस्टोमी, जिसका मतलब होता है ओपनिंग या खुलना। इसका एग्जांपल क्या है, कोलोस्टोमी होता है, कोलोनोस्टोमी है, ठीक है। अगला है ओटोमी। ओटोमी का मतलब होता है इंसीजन, ठीक है। इंसीजन का मतलब होता है चीड़ फाड़ना। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा लैप्रोटोमी, ए सर्जिकल इंसीजन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जब हम एब्डोमिनल कैविटी में कोई सर्जिकल द्वारा जो चीरा लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैपेरोटोमी कहते हैं। अगला है प्रैक्सी। प्रैक्सी का मतलब होता है सर्जिकल फिक्सेशन, कोई सर्जरी के द्वारा किसी चीज़ को हम फिक्स कर दें तो उसको हम पैक्सी के कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा ऊफोरा पैक्सी। इसमें क्या होता है, ए प्रोसीजर यूज टू हेल्प कीप ए वुमेन फर्टाइल बाय प्रिवेंटिंग डैमेज टू द ओवरीज ड्यूरिंग ए रेडिएशन थेरेपी। जब हम रेडिएशन थेरेपीज कहते हैं तो उससे क्या होता है कि ओवरीज के डैमेज होने का खतरा रहता है, तो डैमेज होने से बचाने के लिए जो है हम लोग ऊफोरोपैक्सी करते हैं। अगला क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि सर्जरी के द्वारा किसी चीज़ को पुनः निर्माण करना, उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा वर्टिब्रो प्लास्टिक। वर्टिब्रो प्लास्टिक क्या है, माने कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको किसी सर्जिकल प्रोसेस द्वारा जो है रिकन्स्ट्रक्ट करना क्या कहलाएगा, वर्टिब्रो प्लास्टिक कहलाएगा। अगला क्या है, एलिजिया। एलिजिया जो है वो पेन से रिलेटेड वर्ड है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा माइलेजिया, मीन्स जब मसल्स में हमारी मांसपेशियों में जब पेन होता है तो उसे हम माइलेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है एस्थीनिया। एस्थीनिया का मतलब होता है वीकनेस से रिलेटेड है, कमजोरी है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, वीकनेस इन द स्केलेटन मसल्स, ठीक है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनमें कमजोरी हो जाता है। दैट वर्सन्स आफ्टर पीरियड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट, जब काफ़ी एक्टिविटी करने के बाद में या काफ़ी आराम करने के बाद में जब इस प्रकार का दर्द उत्पन्न होता है या कमजोरी उत्पन्न होती है तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।